नारायण साई के एक नए शगुफे की खबर है। सूरत की बहनों से रेप के आरोप में गिरफ्तारी से ये बच रहे हैं। नारायण साई एक वेबसाइट पर आज पता नहीं कैसे प्रकट हो गए। एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये सफाई दी है नारायण साई ने कि देखिए, मैं किसी पार्टी के साथ, मेरा कोई तालमेल नहीं है, किसी पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर यह खुलासा किया है। स्वामी ओम जी और उनकी ओजस्वी पार्टी से उनका और आसाराम का किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। नारायण साई ने इसे स्वामी ओम जी का स्वार्थ बताया है और अपने समर्थकों से अपील की है कि वो इन लोगों के झांसे में ना आए। आज वेबसाइट का सहारा ले लिया, लेकिन अगर अब तक पुलिस के पास आ गए होते तो न जाने कितनी चीजें क्लियर हो चुकी होती और इस तरीके से दर दर भटकना ना पड़ता नारायण साई को। आप समझ रहे हैं ना, रेप के आरोपी नारायण साई पिछले 1 महीने से कानून से भाग रहा है, लेकिन हर रोज उससे जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस को नारायण साई की सबसे बड़ी राजदार मिली है गंगा, और इस अपवित्र गंगा की मदद से अब पुलिस नारायण साई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्या बता सकती है गंगा और कैसे पहुंचा सकती है नारायण साई तक, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 महीना गुजर गया, नारायण साई सूरत पुलिस को दर्शन ही नहीं दे रहे, लेकिन पुलिस ने उस गंगा को खोज निकाला है जो नारायण साई की हर अपवित्र हरकत में भागीदार बनती थी। गंगा ही वो महिला है जो नारायण साई तक लड़कियां पहुंचाने का काम करती थी। 6 अक्टूबर को नारायण साई के साथ फरार हुए साधकों में से एक गंगा भी थी, जिसे सूरत पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। थोड़ा सा उनके फोन वगैरह बंद थे, हमें लोकेट करने में थोड़ी मुश्किल थी, नए नंबर्स थे, इन्फॉर्मर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसे हम वेरीफाई कर रहे थे। हाँ, फाइनली कल हमें पता चला कि उदयपुर में एक जगह पर उसका लोकेशन पता चल रहा था कि वहाँ पे शायद होने की संभावना है। हमारे इन्फॉर्मर से हमें पता चला। गंगा उर्फ धर्मिष्ठा नारायण साई के उन 3 साधकों में शामिल थी जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। सिर्फ गंगा ही नहीं, नारायण साई की अपवित्र इच्छाओं को पूरा करने में उसकी बहन जमुना भी तन मन धन से जुटी रहती थी। 6 अक्टूबर को सूरत के जहांगीरपुरा थाने में दर्ज एफआईआर में गंगा और जमुना का नाम भी शामिल है। जी न्यूज के पास पीड़ित लड़की का वो बयान है जो इस बात का सबूत है कि किस तरह गंगा और जमुना लड़कियों को डरा धमका कर नारायण साई के सामने समर्पित होने के लिए बेबस कर देती थी। मैं शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से परेशान हो गई और ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैंने नारायण साई का आश्रम छोड़ने का फैसला किया। मैंने नारायण साई की साधक से एक दिन आश्रम छोड़ने की बात कही। उसने नारायण साई से फोन पर बात की। इसके बाद नारायण साई ने मुझसे बात की और आश्रम में रहने वाली गंगा नाम की महिला साधक को फोन देने के लिए कहा। गंगा ने फोन पर बात की और दूसरी महिला साधक जमुना को बुलाया। दोनों ने मुझे जबरदस्ती पकड़कर नारायण साई की कुटिया में बंद कर दी। उसके बाद बड़े भगवान नारायण साई वहां आए और कुटिया खोली। मुझ पर गुस्सा होने लगे। मुझसे बोले कि तुझे घर जाना है, तेरे घर से तो अच्छा यहाँ पर है, यहाँ रहकर आश्रम की सेवा कर, वरना तुझे और तेरे घर वालों को जीने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने मुझे लात मारी। सूरत पुलिस की कस्टडी में आई गंगा पुलिस के दबाव में बहकर नारायण साई के एड्रेस तक पहुंच सकती है, यानी नारायण साई की भागम भाग कभी भी खत्म हो सकती है। वरुण भंसाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।